दोस्तों, हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं डर की सच्ची खौफनाक कहानियां। तो अगर आपको हमारी ये एनिमेटेड स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही कहानियां ढूंढकर लाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अहमदाबाद गुजरात से कुछ किलोमीटर दूर है एक गाँव जिसका नाम है रामपुर। वहाँ से कुछ ही कदम दूर है एक वीरान सुनसान गवर्नमेंट द्वारा बनाई हुई एक बहुत पुरानी 4 मंजिली बिल्डिंग है। कई साल पहले उस बिल्डिंग का काम किसी गुप्त कारणवश भारत सरकार द्वारा बंद किया गया था। इसीलिए वो बिल्डिंग आज भी बिना पूरा काम किए हुए वहाँ पर खड़ी है। और क्योंकि कोई गांव का आदमी उस बिल्डिंग में ना आ सके इसीलिए वहाँ पर रखा जाता है एक सिक्योरिटी गार्ड। मैं हूँ अमन। मेरी उम्र है लगभग 32 साल। मेरे परिवार में है मेरी एक बूढ़ी माँ और मेरी पत्नी रूप। मैं दरअसल 4 साल से बेरोजगार हूँ। इसीलिए मेरी पत्नी मुझसे दूर अपने माँ बाप के घर रहती है। जब तक कि मैं किसी काम पर न लग जाऊँ तब तक वो वापस नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने बहुत से काम किए। फैक्ट्री में सुपरवाइजर था, लेकिन मुझे काम के लिए किसी के आगे झुकना पसंद नहीं। सीधी भाषा में कहूँ तो मैं किसी के तलवे नहीं चाटता। इसी वजह से मैं कहीं ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता और इसीलिए मुझे बहुत कम काम के लिए कॉल करते हैं। एक दिन मुझे एक कॉल आया। सामने था मेरा एक दोस्त। उससे मेरी बहुत दिनों के बाद बातचीत हो रही थी। उसने कहा कि मेरे लिए एक जॉब है। मैंने तुरंत हाँ कर दी, उसकी बात पूरे सुने बिना। उसने बताया कि कल शाम तक दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाओ। फिर उसने कॉल रख दिया। मैं बहुत दिनों के बाद इतना खुश था क्योंकि अब शायद मेरी जिंदगी में वापस से अच्छे दिन आने वाले थे। मैं अगली सुबह अपने माँ के पैर छूकर दिए हुए एड्रेस के लिए अपने घर से निकल गया। दिया हुआ पता बहुत दूर था तो मुझे वहां पहुंचने में शाम हो गई थी। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरा दोस्त वहां हाथ में बैटरी पकड़े खड़ा था। मैं उसके पास जाकर उससे मिलता हूँ। वो बहुत ज़्यादा जल्दी में था। उसने मुझे 2 कागज़ दिए और बस स्टॉप की तरफ भागकर चला गया। मैंने वो कागज़ अच्छे से देखे। एक कागज़ में थे कुछ पैसे और मेरे जॉब को ज्वाइन करने का लेटर था और दूसरे कागज़ में कुछ जानकारी लिखी हुई थी। तो वो कागज़ मैंने अपने जेब में रख दिया। सोचा पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बाद में पढ़ूंगा। मैंने घर से कुछ खाना लेकर आया था तो वो खाना खाते समय मैं वो चिट्ठी पढ़ता हूँ। उसमें लिखा था, नियम 1, रात 2 बजे के बाद बिल्डिंग के अंदर जाना सख्त मना है। नियम 2, रात में बिल्डिंग में से कैसी भी आवाज़ सुनाई दे उस पर ध्यान मत देना। और नियम 3, अगर इन दोनों नियमों को तुम नहीं मानते और तुम्हारे साथ कुछ भी अनहोनी हुई तो उसके सिर्फ और सिर्फ तुम ही जिम्मेदार रहोगे। ऐसा पहली बार मैंने कहीं काम करते समय देखा था। मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, लेकिन अब सो भी नहीं सकता। इसीलिए मैं बस रात भर अपने कमरे में जाग रहा था। देर रात हो चुकी थी। अचानक मुझे बिल्डिंग में से किसी आदमी की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं एकदम से चौंक गया। इतनी रात में ये कौन है और ये आवाज़ बिल्डिंग में से आ रही है? क्या मुझे एक बार बिल्डिंग के अंदर जाकर देखना चाहिए? कुछ समय सोचने के बाद मेरी नज़र इसी चिट्ठी पर गई जो कि मेरे दोस्त ने मुझे दी थी। तभी मुझे वो चेतावनी याद आई जो इस चिट्ठी में लिखी थी। मैंने खुद को समझाया कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने खुद को थामे रखा। पूरी रात वो आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। अगली सुबह मैं नींद से जागा। पूरी रात में उस आवाज़ की वजह से सो नहीं पाया था।
मैं तुरंत बिल्डिंग के अंदर चला गया। पता तो चले आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैं 2 मंजिल तक सभी कमरे अच्छे से देखता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी मुझे नीचे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैं दौड़कर नीचे आ गया। नीचे एक बूढ़े बाबा खड़े थे। उनके हाथ में चाय और खाने का कुछ सामान था। हम दोनों साथ में चाय पीते समय बातें करते हैं। मैं उन्हें अपने बारे में बताता हूँ, वो मुझे अपने बारे में बताते हैं। तभी मैं उन्हें रात में जो आवाज़ आई इस बारे में बताता हूँ। वो थोड़ा समय चुप रहे, उनकी जुबान काँप रही थी। वो बताते हैं, जब इस बिल्डिंग का काम चल रहा था उस समय यहाँ पर काम करते समय एक आदमी जिसका नाम राजेश था, वो इस बिल्डिंग से नीचे कर गया। उसकी नीचे गिरने से मौत हो गई। उस समय से हर रात को इस बिल्डिंग के अंदर से उसकी चीखें सुनाई देती है और जो कोई भी इस बिल्डिंग में रात होने के बाद रुकता है उन्हें राजू की आत्मा दिखाई देती है। इसी वजह से या तो वो पागल हो जाते हैं या फिर उसकी मौत हो जाती है। तभी से लोग इस बिल्डिंग के आसपास भी जाना कबूल नहीं करते और इसी कारण इस बिल्डिंग का काम रुक गया है और अभी तक चालू भी नहीं किया गया, क्योंकि कोई भी मजदूर इस बिल्डिंग में काम करने से डरता है या फिर काम ही नहीं करना चाहता। मैंने उनकी सब बातें अच्छे से सुन ली। फिर रात हुई। एक बार मैंने अच्छे से बिल्डिंग का एक पूरा चक्कर लगाकर अपने रूम में आकर बैठ गया। रात गहरी हुई। लगभग 12 बज चुके थे। मौसम में ठंड भर चुकी थी। एकदम से मुझे किसी की चीखें सुनाई दी। वो दर्दनाक चीख बिल्डिंग के अंदर से आ रही थी। मैं वहां पर अकेला था। मैंने पूरी हिम्मत जुटाकर बिल्डिंग के अंदर चला गया। वो आवाज तीसरे फ्लोर से आ रही थी। मैं आखिर देखना चाहता था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, ताकि मैं ये जो अफवाहें है इसे दूर कर सकूं। मैं तीसरे फ्लोर पर आ गया। मुझे कुछ अजीब तो लग रहा था, क्योंकि बाहर के हिसाब से इस फ्लोर पर बहुत ज़्यादा ठंड थी और डर बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा हो। शायद ये मेरा कोई वहम हो सकता है। ऐसा सोच मैं वहां से जाने लगता हूँ। तभी मेरे सामने कोई आदमी पीठ के बल खड़ा था। कौन है वहाँ? लेकिन वो आदमी कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। जैसे ही मैं उसके पास जाने लगा, वो आदमी वहां से नीचे कूद गया। मैं जोर से चिल्लाकर नीचे उसे देखने आ गया, लेकिन नीचे तो कोई भी नहीं था। मैं बिल्कुल सुन पड़ गया, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उसे नीचे कूदते देखा था। मैं खुद को दिलासा दे रहा था कि शायद सुबह जो उस चाचा ने कहा था उसकी वजह से मैंने ये सब देखा होगा। मैं डरते डरते अपने रूम के अंदर आ गया। वहां मैंने देखा कि दीवार पर लिखा था, यहाँ से चले जाओ। मैं एकदम से ये देख चिल्लाकर वहां से भाग गया। अगली सुबह मैं वापस जब उस रूम में आया तो वहां पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। मैंने ये सब बातें उन चाचा को बता दी कि मेरे साथ ये सब हुआ था। चाचा ने तो मुझे वापस जाने को कह दिया, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई भी काम नहीं है और मैं अगर ये काम भी छोड़ दूँ तो मैं अपने परिवार को क्या मुंह दिखाऊंगा। वो लोग मेरी इस भूत प्रेत वाली बातों पर भरोसा भी नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये काम तो करना ही पड़ेगा। चाचा ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने उन्हें जाने के लिए मना कर दिया। फिर से रात हुई। मैंने ठान लिया था, कुछ भी हो जाए मैं बिल्डिंग के अंदर नहीं जाऊंगा। फिर से वो डरावनी आवाजें शुरू हो गई। वो आवाज मुझे
जोर जोर से सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो आत्मा मेरे सामने आकर चीख रही हो। मेरे कमरे की चीजें हवा में उड़कर नीचे गिरने लगी। दीवार पर लिखकर आया, यहाँ से चले जाओ। मुझे उस आत्मा की गुस्से भरी आहें सुनाई देने लगी। अब बहुत हो चुका था। मैं अगर यहाँ रुका पक्का मेरी जान जाने वाली थी। ये सोचकर मैं रात को ही वहां से भाग गया और फिर कभी उस जगह लौटकर नहीं आया।